हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमानी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड रसगुल्ला की रेसिपी। रसगुल्ले बनाना वैसे तो बहुत आसान होता है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज हम एकदम बाजार जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला घर पर ही बना के तैयार करेंगे, वो भी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है, इसे हम बर्तन में डाल देंगे। रसगुल्ले बनाने के लिए हमेशा गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें, इससे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। अगर आप यहाँ पर भैंस के दूध का इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो रसगुल्ले फटे फटे और सख्त बनकर तैयार होंगे। इसलिए जब भी रसगुल्ले बनाएं तो आप गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। अब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और दूध के अंदर एक उबाल ले लेंगे। उबालते समय इसे हर थोड़ी देर में चम्मच से चलाते रहेंगे। चम्मच को तली से लगाकर चलाएंगे ताकि जो दूध है वो तली में लगकर जले नहीं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि दूध के ऊपर भी मलाई जमने ना पाए, क्योंकि अगर एक बार दूध पे मलाई जम गई तो हमारा जो छेना है वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो हमें दूध को कंटिन्यू चलाते हुए उबालना है और जब तक हमारे दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम इसे फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून व्हाइट वाला विनेगर लिया है। हम चाइनीज़ खाने में जो विनेगर यूज़ करते हैं मैं यहाँ पर वही विनेगर यूज़ कर रही हूँ। दूध को फाड़ने के लिए आप यहाँ पर नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम विनेगर में पानी ऐड करेंगे और इसे पतला कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून पानी लिया है, इसे मैं विनेगर में डाल देती हूँ। तो 2 टेबलस्पून विनेगर में मैंने 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। अब हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और इधर जो हमारा दूध है उसमें भी उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मैंने दूध को गैस पे से उतार लिया है, लेकिन अभी हम इसे तुरंत नहीं फाड़ेंगे। हम 1.5 से 2 मिनट तक दूध को थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे फाड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे गरम गरम ही फाड़ देंगे तो जो हमारा छेना है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जिससे कि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो भी सॉफ्ट ना बनकर सख्त बनकर तैयार होंगे। तो हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और ठंडा करते वक्त भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जम पाए। तो दूध को ठंडा होते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारा दूध फाड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने जो पानी और विनेगर का मिक्सचर बना के रेडी किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में ऐड करते जाएंगे। साथ ही दूध को चम्मच से चलाते भी जाएंगे। चम्मच को बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे ताकि जो हमारा छेना है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें विनेगर डाल के इसे चलाते जाएंगे जो हमारा दूध है वो फटना शुरू कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दूध ने फटना शुरू कर दिया है। इसमें छेना और पानी दोनों अलग हो रहे हैं। तो इसे फाड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हमारा छेना बनकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए हमारा दूध एकदम अच्छे से फट गया है और इसका जो पानी है उसका कलर भी कुछ कुछ येलो हो गया है। तो जब ये पानी एकदम येलो कलर का हो जाए तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो एकदम अच्छे से फट गया है और हमारा छेना बनके तैयार है। अब हम छेना को पानी से अलग कर लेते हैं। तो छेना को अलग करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का बोल लिया है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर को रख दिया है। अब हम कोई भी कॉटन या मलमल का कपड़ा लेंगे और उसे इस तरह से स्ट्रेनर पर फैलाकर रख देंगे। अब हमने जो दूध फाड़ के रखा था उसे हम इस तरह से इस कपड़े पर डाल देंगे। तो देखिए सारा छेना कपड़े में रह गया है और जो पानी था वो सारा निकल गया है। ये पानी बहुत हेल्दी होता है तो आप इसे खाना बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम साफ़ पानी लेंगे और छेने को उससे अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें विनेगर का जो भी फ्लेवर होगा वो सब निकल जाएगा। छेने को 1 से 2 बार पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब हम कपड़े के सभी किनारों को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं दबाना है, बस हल्के हाथों से दबाकर ही इसका पानी निकालना है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही स्ट्रेनर पर छोड़ रही हूँ ताकि इसमें जो भी पानी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे नल पर या किसी और जगह टांग कर भी छोड़ सकते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है। अब हम छेना को खोल के देख लेते हैं। तो देखिए छेना में से सारा पानी बाहर निकल गया है और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। पर अभी हमारा छेना बहुत ज़्यादा खुरदरा और दानेदार है। रसगुल्ले बनाने के लिए छेना एकदम सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। तो अब हम छेना को हाथ से अच्छे से मस लेंगे और इसे मसल कर एकदम स्मूथ बनाएंगे। तो हमारी हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा है उससे हम छेना को इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मस लेंगे। इस तरह से मसलने से जो छेना है वो एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाएगा।
इसे हमें एकदम अच्छे से मसलना है। छेना के अंदर बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा छेना दानेदार होगा तो जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो बीच बीच में हम छेना को इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे और हथेली से मसलते जाएंगे। छेना को स्मूथ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा छेना है वो अच्छे से स्मूथ और चिकना हो जाता है। तो छेना को फेंटते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो छेना है वो पहले की तरह दानेदार नहीं रहा है, ये काफ़ी स्मूथ और चिकना हो चुका है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि छेना अच्छे से स्मूथ हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा छेना लेंगे और उसकी एक बॉल बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए बॉल एकदम स्मूथ और चिकना हो गया है और इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इसका मतलब जो छेना है वो रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं छेना में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर को भी छेना में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे रसगुल्ले अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और जब हम इन्हें चाशनी में पकाते हैं तो पकाते समय इनके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। तो कॉर्नफ्लोर भी छेना में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो मैं मीडियम साइज़ की रसगुल्ले बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं छेना को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप 10 से ज़्यादा भी बना सकते हैं और 10 से कम भी बना सकते हैं। तो जितने आपको रसगुल्ले बनाने हैं उस हिसाब से आप बॉल का साइज़ रखिएगा। तो छेना को दोनों हथेलियों के बीच में रख के अच्छे से गोल और चिकना कर लेंगे और इसकी एक स्मूथ बॉल बना के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए हमारी बॉल बन के बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। अब इसी तरह से हम बाकी की बॉल्स भी बना के तैयार कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो छेना होता है वो चाशनी में पकने के बाद फूलकर डबल हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी बॉल का साइज़ रखिएगा। तो मैंने पूरे 10 बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम अपने रसगुल्लों के लिए चाशनी बना के तैयार करेंगे और तब तक के लिए हम बॉल्स को ऊपर से कॉटन के कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो पाए। तो चाशनी बनाने के लिए हम एक बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे। बड़े साइज़ का बर्तन इसलिए ले रहे हैं ताकि रसगुल्लों को फूलने के लिए अच्छे से स्पेस मिल सके। अब मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ले रही हूँ, इसे हम बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल 5 कप पानी ले रही हूँ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर पानी के अंदर उबाल आने देंगे। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को पिघलाकर पानी के अंदर अच्छे से घोलना है। तो इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि चीनी तली से लगकर जले नहीं और जल्दी से पानी में घुल जाए। तो देखिए चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। अब मैंने यहाँ पर 3 इलायची ली है, जिन्हें कि मैं इस तरह से खोलकर पानी के अंदर डाल रही हूँ। इलायची से हमारे रसगुल्लों को एक अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें कोई और फ्लेवर डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पानी के अंदर एक अच्छा सा उबाल ले लेंगे। तो देखिए पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हमने जो बॉल्स बना के रेडी किए थे उन्हें एक एक करके हम पानी के अंदर डाल देंगे। इन्हें एक एक करके डालेंगे, सभी बॉल्स को एक साथ नहीं डालेंगे। आप जब भी रसगुल्ले बनाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब पानी एकदम अच्छे से गर्म हो जाए और उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए तभी उसके अंदर बॉल्स को डालें। तभी हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एकदम स्पॉन्जी और फूले फूले बनेंगे। तो मैंने सभी बॉल्स को शुगर सिरप में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और ना ही इन्हें चम्मच से चलाना है। अभी हमारे रसगुल्ले क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो अभी अगर हम उन्हें चम्मच से टच करेंगे तो उनके फटने का डर है। इन्हें बस ऐसे ही अपने आप ही उबलते रहने देना है। अब हम कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर देंगे और रसगुल्लों को 10 मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि चाशनी के अंदर झाग आ रहे हैं। जब हम रसगुल्लों को ढक के पकाते हैं तो चाशनी के अंदर झाग आने लग जाते हैं, जिससे कि रसगुल्लों का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी अच्छे से पक जाता है। इसलिए रसगुल्लों को ढककर पकाना ज़रूरी है। तो रसगुल्लों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो ये देखिए रसगुल्ले कितने अच्छे से फूल गए हैं और फूलकर लगभग साइज़ में डबल हो गए हैं। अब अगर आप चाहें तो इन्हें चम्मच से हल्के हाथों से पलट सकते हैं। इन्हें बिल्कुल सावधानी से और हल्के हाथों से पलटें। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और इन्हें ढक्कन से फिर से कवर कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर ही इन्हें 5 मिनट के लिए थोड़ा और पकने देंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें पहले पकाया था और अब 5 मिनट और पका रहे हैं, यानी रसगुल्लों को चाशनी में टोटल 15 मिनट के लिए पकाना है।
तो रसगुल्लों को 5 मिनट और पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा रसगुल्ला बनके बिल्कुल तैयार है और ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी दिखाई दे रहा है। तो अब हम रसगुल्लों को और ज़्यादा नहीं पकाएंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि गैस को ऑफ करने के बाद हमें रसगुल्लों को ऐसे ही गर्म चाशनी में नहीं छोड़ना है। गैस ऑफ करने के तुरंत बाद हम एक बोल में चिल्ड आइस वाटर लेंगे और रसगुल्लों को चाशनी में से निकालकर तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। ऐसा करने से रसगुल्लों का कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाएगा और रसगुल्ले अभी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने रहेंगे। और अगर हम रसगुल्लों को ऐसे ही गर्म चाशनी में छोड़ देते हैं तो हमारे रसगुल्ले सिकुड़ जाएंगे और इस शेप में गोल ना होकर चपटे चपटे दिखाई देंगे। तो मैंने सभी रसगुल्लों को पानी में डाल दिया है और आप देख पा रहे हैं कि जो रसगुल्ले हैं वो पानी के अंदर नीचे तली में जाकर बैठ गए हैं। तो ये भी एक साइन है कि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अगर रसगुल्ले नीचे ना बैठकर ऊपर पानी पे तैर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रसगुल्ले हैं वो अभी भी पके नहीं हैं। तो आप इस तरह से रसगुल्लों को चेक कर सकते हैं। सभी रसगुल्लों को निकालने के बाद जो हमारी चाशनी है उसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा रसगुल्ला कैसा बना है। तो मैंने एक रसगुल्ला लिया है। अब मैं इसे एकदम अच्छे से निचोड़कर इसका सारा पानी बाहर निकाल देती हूँ। अब हम इसे वापस पानी में डाल देंगे और ये देखिए जो हमारा रसगुल्ला है वो फिर से पहले वाले शेप में आ गया है। इसका मतलब है कि रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। हमारी चाशनी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हमने जो रसगुल्ले ठंडे पानी में डाले थे उन्हें हम पानी में से निकालकर चाशनी में डाल देंगे। तो हम रसगुल्लों को एकदम अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि उनका सारा पानी बाहर निकल जाए और फिर उन्हें चाशनी में डाल देंगे। तो लीजिए हमारे रसगुल्ले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें फ्रिज में रख के ठंडा करें और ठंडा ठंडा ही सर्व करें। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से घर में ही रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए और एकदम मार्केट जैसे रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। कोई इन्हें देखकर कह ही नहीं सकता कि इन्हें हमने घर पे बनाया है। तो आप मेरी रसगुल्ले की रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।